तो देखिए, जिसका अनाउंसमेंट का इंतजार हम सब कर रहे थे वो अनाउंसमेंट हो चुका है। शुभमन गिल कप्तान और उसके बाद में ऋषभ पंत वाइस कैप्टन। लेकिन शमी को जगह नहीं मिली, ये एक है। और राजीव हमारे साथ हैं, मुझसे ज्यादा यही बताएंगे कि क्या चेंजेस इनको दिख रहे हैं और कैसी टीम लग रही है, कैसी टीम लग रही है। देखिए टीम अब इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सपना, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डर जरूर लगेगा क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप लग रहा है। और इंग्लैंड जब भी आप खेलने जाते हैं, पहली चीज़ तो ये देखना पड़ता है कि आपके बल्लेबाजों के पास क्या वो टेक्निक है जो जाके स्विंग को वहाँ पे काउंटर कर पाए, क्योंकि 93 साल में हम सिर्फ 3 सीरीज है जब जीत पाए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और यंगस्टर्स के साथ जाके वहाँ पे सीरीज जीतना और ये चैलेंज लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से टीम चुनी गई है उस पर तो खैर चलो आगे एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज हूँ 2-3 नामों को लेके। एक तो सरफराज और श्रेयस को लेके, क्योंकि सरफराज को कोई मैच नहीं खिलाया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो किस बेसिस पे आपने बाहर किया? बेचारे फिटनेस भी कर रहे थे, 10 किलो वेट भी कम कर लिया उन्होंने। फिर शमी के बारे में तो मैंने ही एक आर्टिकल लिखा था और इनडायरेक्ट वे में बहुत गालियां भी पड़ी थी कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं वो अनफिट है। और एक्चुअली वो अनफिट है। वो 5 मैच की आज बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 5 मैचों की देखिए 5 दिन की क्रिकेट के लिए फिट नहीं है वो। 4 बार आप डालना है, T20 खेलना वो अलग बात है, लेकिन 5 दिन की फिटनेस, टेस्ट मैच की फिटनेस, विराट जैसा आदमी अगर बैकफुट पे आ गया तो शमी फिर तो शमी कहीं है नहीं। तो ये सारी चीजें देखिए, क्राइटेरिया अलग अलग होता है। हालांकि इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे कि यार जब आईपीएल का भी इन्फ्लुएंस इसमें यही मैं कह रही थी कि आईपीएल का इन्फ्लुएंस पूरा दिखाई दे रहा है। मतलब जो टीम पूरी तैयार हुई है, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि हमने शुभमन गिल को चुना है, तो आप जीटी में उनकी कप्तानी को देखिए, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता लेकिन सपना, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट में कप्तानी करना और टेस्ट मैचेस में, क्या शुभमन गिल ने इससे पहले 4 दिन के मैचों में कप्तानी की है? और अगर की है तो उसका रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कितनी बार पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में कप्तानी की है, उसका रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। देखिए कप्तानी एक ऐसा जॉब है और 5 डे क्रिकेट में जहाँ पे हर सेशन में आपका मैच बदलता रहता है और आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि आप उस बदलते हुए सेशन के लिए अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं। कामनेस देखिए उनकी, वो उनका तरीका सभी प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व रहने का देखा हो सपना। लेकिन इसमें वही है कि कामनेस ही देखी गई है, उनके चेहरे पे जो मासूमियत है मुझे लग रहा है उसको देखा गया है। और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, कैप्टन थोड़ा चुप रहे, थोड़ा कम बोले। जो हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, रोहित शर्मा तो बहुत वोकल थे, रिएक्टिव नहीं है, लेकिन विराट तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे या रोहित बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे। ये घूम फिर के हम महेंद्र सिंह धोनी की दिशा में शायद जा रहे हैं। और शुभमन गिल में ये क्वालिटी तो है। देखें मैंने काफी मैचेस उनके कवर भी किए हैं, हमने देखा भी उनको खेलते हुए। थोड़ा बोलते कम है वो, कहते हैं एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं है वो, क्या उनके अंदर चल रहा है नहीं, वो डिस्कस भी करते हैं पूरे अपने जीटी के मैचेस में। आप देखो ना कि राशिद के साथ डिस्कस कर रहे हैं, सबके साथ डिस्कशन बराबर से उनका चलता रहता है। हाँ, ये क्वालिटी और सपना आपने बिल्कुल ठीक ये चीज पकड़ी कि अपने खिलाड़ियों को साथ लेके चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक कप्तान तभी अच्छा कप्तान बनेगा जब उसके बाकी के 10 खिलाड़ी अंदर जो वो रणनीति बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप खेल रहे हैं। बाकी नहीं तो फिर कप्तान अलग चलेगा, टीम अलग चलेगी, तो फिर आप जीत नहीं सकते। हमने देखा कई ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं इन पास्ट। लेकिन अभी इन फ्यूचर अब एक तरह से कहा जाए बहुत बोल्ड स्टेप है, क्योंकि हम सब सोच रहे थे, मेरे भी जहन में कहीं ना कहीं था कि हो सकता है मे बी के राहुल को बनाया जाए, मे बी अजय के रहाणे के बारे में मैं सोच रहा था और बुमराह भी आ रहा था। मैं और एक कदम आगे सोच रहा था, मैं कहा अजय कराने को तो नहीं है कहीं शॉर्ट टर्म प्लान में आप कैप्टन बना देंगे और उनको ले आए टीम में। लेकिन ये एक तरह से बोल्ड डिसीजन है और हम सबको बैक भी करना चाहिए। देखिए सिर्फ 23 साल के हैं शुभमन गिल और एक लंबा करियर उनके सामने है। और अगर आप देख रहे हैं 6 साल 7 साल उनको कप्तानी करते हैं तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि तीनों फॉर्मेट बैट्समैन है, तीनों T20 भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं और टेस्ट मैच में भी अगर आप उनको देख रहे हैं, हालांकि 32 का एवरेज है खाली सपना। अगर आप एज अ बैट्समैन देखें तो शायद डाउट होगा आपको भी यार कि इनकी जगह बनती है कि नहीं, लेकिन आपको कैप्टन आपने कैप्टन बना दिया। हाँ, नया टीम तैयार कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना आपको आने वाले दिनों के लिए। अब कहां से आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन लेकर आएंगे? तो आप नया बंदा तैयार कर रहे हैं वो लंबा खेल सके। और आज अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला भी था, उनसे पूछा गया कि भाई कोई भी कप्तान आप बनाते हो तो आप 2-3 मैचेस के लिए नहीं बनाते हो, फिर आप फ्यूचर के लिए तैयारी एक कर रहे होते हो। नहीं, और ये प्रायोरिटी थी भी, क्योंकि अगर आप 2025 में अगर शुभमन गिल को बना रहे हो तो एटलीस्ट आप 2 साल तो देख रहे हैं कि 2027 जो WTC का आपका साइकिल जब खत्म होगा तब शुभमन गिल किस तरह से टीम को लेके आगे जाते हैं। जब तक एक तो ये भी है कि जब तक आप किसी को जिम्मेदारी देंगे नहीं, आपको पता कैसे पता चलेगा उसकी काबिलियत को? कितने तैयार हैं। तो गुजरात के लिए उन्होंने 2 सीजन बहुत अच्छी कप्तानी करी है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दोनों सीजन में वो प्लेऑफ में ले गए अपनी टीम को। और एक जो क्वालिटी मुझे बड़ी पसंद है शुभमन गिल की, कि जब उनको कप्तानी दी गई उसका असर उनकी बैटिंग में नहीं दिख रहा है। पिछले बार भी 400 प्लस रन, इस बार 600 रन बना चुके हैं। जबकि बड़े-बड़े प्लेयर्स प्रेशर ले जाते थे। सचिन तेंदुलकर को जब जिम्मेदारी दी गई थी तो वो प्रेशर ले जाते थे। हाँ, बड़े-बड़े प्लेयर ले जाते हैं। और यहाँ पे एक प्लेयर और जिसके बारे में आप सपना अभी बोल रही थी, करुण नायर के ऊपर जो एक तरह से कहा जाए कृपा हुई है,
8 साल के बाद उनकी वापसी हो रही है साल के और बाद वापसी। वो थॉरली डिजर्व करते थे। और देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छा कर रहा है सपना, उसको तो देना ही चाहिए आपको चांस। इतने सालों से गंभीर ने ये रन बात बना बोली रहे भी थी कि हम लोगों ने डोमेस्टिक सुनील गावस्कर ने भी बोली थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, इसलिए ये रिजल्ट्स आने लग गए थे। और इसीलिए अब मुझे लग रहा है करुण नायर की वापसी आप देख लें, साई सुदर्शन के साई आना टीम में आना, सुदर्शन की, अभिमन्यु श्रवण का लगातार बरकरार रखना टीम में, क्योंकि ये चौथा दौरा है सपना जब वो टीम के साथ है। उनको मैच तो खिलाया नहीं अभी तक। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लीड्स में जो पहला टेस्ट मैच है, क्या वहाँ पे अभिमन्यु श्रवण को आप ओपन कराएंगे। तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं इस टीम के साथ। हालांकि बहुत ही इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप दिख रहा है। बुमराह की फिटनेस पे भी सवाल है, बुमराह ये बोला भी अजीत अगरकर ने। लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए जो सबसे पहला टेस्ट मैच है, देखिए इंग्लैंड आप जब जाए ना, तो अगर लीड से आप टेस्ट मैच खेलना शुरू कर रहे हैं, वो उनके लिए सबसे ऊपर की जगह, जैसे हमारे लिए धर्मशाला है वैसा है वो ग्राउंड। और इतना ठंडा होता है हेडिंग्ले का वो ग्राउंड, वहाँ पे आपको अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए। तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देख रहा था, भले ही शमी नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा वरी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ आप जसप्रीत बुमराह को आप देख रहे हैं, वहाँ प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह को आप लेके आए टीम में। ये सारे अच्छे साइन है कि आप कम से कम चलो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कि यार अब पुराने शमी नहीं है तो और एक्सपीरियंस गेंदबाज लेके आ जाए। तो ये अच्छा एक साइन है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहा है और जो करंट फॉर्म है, भले ही श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं चुना गया? हाँ, एक बड़ा ये- सवाल ये- ये क्योंकि मिडिल ऑर्डर मजबूत हो सकता था और मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक दिख रहा है। लेकिन अब देखिए ना, अगर आप करुण नायर से कंपेयर कीजिए उनको, तो फिर आपको लगेगा नहीं सही सिलेक्शन है, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ उनका जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा गड़बड़ है। जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, 2 मैच में उनकी सेंचुरी है। दोनों बहुत कमजोर टीम है, एक महाराष्ट्र के खिलाफ था, एक गोवा के खिलाफ उनका शतक है। तो 5 डे क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट में उनका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं, मे भी ये बड़ा रीजन हो। देखिए करंट फॉर्म के हिसाब से देखिए तो उनकी जगह बिल्कुल बनती है। और जो शॉट्स उन्होंने दिखाए या चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे खेले, तो हम सबको भी लग रहा था कि श्रेयस अय्यर आएंगे। बट जहां जैसे आप करुण नायर के साथ आप डेज क्रिकेट में जाएंगे, मुझे लग रहा है उनको बहुत ज्यादा वेटेज करुण नायर को मिला है। ऋषभ पंत, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ देखिए वाइस कैप्टन बनने पे। टीम में तो रहना ही था, देखिए आप नहीं, सबने सारे लोगों ने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किया था ऋषभ पंत ही फिर वाइस कैप्टन होगा, शुभमन गिल नहीं, मैं एक कदम आगे देख रहा था। वैसे बताऊं आपको सच तो मैं उनको फ्यूचर कैप्टन के तौर पे मैंने कई शोज में बोला भी कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कैप्टन बन सकते हैं। और क्योंकि एक खिलाड़ी ऐसा है, अभी भी आप देख लें, जो तीनों फॉर्मेट में जिसकी जगह पक्की आपको नजर आएगी कि नहीं यार ये बंदा हमारा, हाँ, वो चाहे भले ही फेल हो गए पूरे आईपीएल में, उनके रन नहीं आए, बट वो कॉन्फिडेंस उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी गेन किया है, ओडीआई में भी गेन किया है। अब दिक्कत क्या है, जब शुभमन गिल की तरफ आपने देख लिया है, और ये अक्सर ऐसा हुआ है जब धोनी को कप्तान बनाएगा तो युवराज सिंह बहुत अच्छा कर रहे थे, सहवाग अच्छा कर रहे थे, बट वो तो सिलेक्टर्स का कॉल है कि किसमें लीडरशिप क्वालिटी देख रहे हैं। तो अब लीडरशिप क्वालिटी अगर बेटर दिखी, और वो आपका एक बड़ा अच्छा एनालिसिस लगा कि आईपीएल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम भले ही कहे ना कहें कि अरे यार टेस्ट मैच की टीम है, आप कहाँ T20 की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आईपीएल ना धीरे धीरे सिलेक्टर्स के दिमाग में बैठता जा रहा है कि अच्छा हमें टीम सेलेक्ट करनी है, अब आईपीएल के भी देखो सारे के सारे। और इस अपना ये होता भी है, देखिए जो सामने आपकी चीजें दिख रही हो ना, एक चीज पीछे, यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब खत्म हुई है सारी टीम फेल हो गई थी, कोई ऐसा मतलब एक बैट्समैन नहीं था। पर असर नहीं पड़ा, आईपीएल का ये असर पड़ा। हाँ, आईपीएल का अंडर 19 में अंडर 19 इंडिया आ गया, तो वो आईपीएल का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, वो तीनों फॉर्मेट में पड़ता है। ये इस बात को मतलब हम लोग समझते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप खारिज नहीं कर सकते कि आपकी आंखों में सामने कोई मार रहा है, 6 छक्के मार रहा है और कहता नहीं यार हम कंसीडर नहीं करेंगे, 5 न्यू टैलेंट निकल के आ रहा है। और शायद सेलेक्टर्स को नया टैलेंट चाहिए भी कि भाई अब हम एक ही 2 प्लेयर के भरोसे नहीं खेल सकते, बिल्कुल हमें लंबे लोग चाहिए। थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट में भी बात कर लेते हैं सपना, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 स्पिनर हैं, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव का आखिरी नाम आया है। तो मे भी बड़ा ऊपो की स्थिति रही होगी, क्योंकि इंग्लैंड में ना स्पिनर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं एक्चुअली। आप एक स्पिनर खिलाएंगे तो रविंद्र जडेजा होंगे आइडियल चॉइस, तो बाकी तो आपने सपोर्ट में रखा है या नेट पे बॉलिंग करने के लिए रखा हुआ है। आपके जो मैच जिताएंगे इंग्लैंड में, वो आपके तेज गेंदबाज हैं। तो उन तेज गेंदबाजों की जो फैक्ट्री है, मुझे लग रहा है वो ठीक ठाक लग रही है शमी के बिना भी। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि हमारे बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर रन लगाएंगे और हमारा जो युवा फास्ट बॉलर्स का ये डिपार्टमेंट है वो जाके वहाँ अच्छा करेगा। और हम वो जो 93 साल में 3 सीरीज की बात करते हैं, चौथी सीरीज की भी बात करना शुरू करेंगे। एज एन एनालिस्ट मैं लास्ट सवाल पूछूं, 10 में से कितने इस टीम? देखिए बहुत मुश्किल अभी कहना है सपना, क्योंकि मैं अभी देखिए हमारे सामने टीम चल रही है और मैं एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं देख पा रहा हूँ जिसका बारे में कह सकें यार 20 टेस्ट मैच खेला हुआ है। अगर आप बुमराह को छोड़ दें, बुमराह और सिराज को छोड़ दें, जैसे आपने शुभमन गिल का एनालिसिस किया ना, शुभमन गिल को भी लग रहा होगा जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिल गई है। कई बार क्या होता है ना, जिम्मेदारी आपको बड़ी मिल जाती है तो आपको डर भी लगता है ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी टेस्ट मैच तो हमेशा सपना, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि या तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो या फिर ये इंग्लैंड सीरीज देखिए कई हमें सुपरस्टार्स देगी, या तो ये टीम ऐसी फ्लॉप होगी कि आपको एक बार फिर बदलना पड़ेगा। नहीं, ये दूसरा वाला नहीं होगा, पहला ही वाला होना चाहिए। हम शुरू होने से पहले अच्छा ही बोलते हैं। बिल्कुल, शुभमन गिल के लिए एक परीक्षा की घड़ी भी है, एक अच्छी खबर भी है और एक तैयारी करने का वक्त भी है कि एक नया सामने एक करियर का एक बहुत बड़ी चीज जो है आपका इंतजार कर रही है, आप कुछ बड़ा करके दिखाएं। थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू।